morning students, dear student, सीन नंबर 3 से पहले पेज नंबर 64 पर सबसे ऊपर की जो लाइन है वहां से आज हम उन्हें लेसन को स्टार्ट कर रहे हैं। अब तक जो घटना घटित हुई विपिन बाबू के साथ वो ये थी कि वह कंफर्मेशन करना चाहता था कि वह रांची गया या नहीं गया। इसके लिए उसने मिस्टर मुखर्जी को फोन करके पूछना चाहा एक घटना के बारे में कि 1958 में मैं रांची गया था या नहीं गया, प्लीज टेल मी अबाउट इट। ये यहां से चालू कर रहे हैं हम आज 58 पेज से। 58 व्हाट इंसिडेंट, कौन सी घटना, INCI DENT। Were you in Kolkata right through that year? Were you in Kolkata right through that year? क्या उस साल तुम कोलकाता में थे? That is the first thing या that is the first question I have got to know, जिसे मुझे जानना है। मेरा प्रश्न पहला यही है आपसे कि 1958 में आप उस साल कोलकाता में थे या कहीं और थे। वेट जस्ट ए मिनट, 1 मिनट इंतजार करो। 58 1958 में जस्ट लेट मी चेक इन माई डायरी, केवल मुझे अपनी डायरी को चेक करने दो। फॉर ए मिनट देयर वाज साइलेंस, थोड़ी देर के लिए वहां पर बिल्कुल साइलेंस, खामोशी थी, चुप्पी थी। विपिन बाबू कुड फील, विपिन बाबू महसूस कर सकते थे दैट की हिज हार्ट बीट हैड गॉन अप, कि उसकी हार्ट बीट जो थी, हृदय की जो धड़कन थी, हार्ट बीट, धड़कन, उसकी जो हार्ट बीट जो थी बेटा हैड गॉन अप, वो बढ़ गई थी। ही वॉज स्वेटिंग ए लिटिल, वह थोड़ा थोड़ा पसीना पसीना भी हो गया था। स्वीटनेस होता है, स्वेटनेस पसीना। हेलो, यस आई हैव गॉट इट, यानी कि मेरी डायरी के अंदर वो जो डेट है, वो जो महीना है जिसके बारे में यू आस्क्ड, हमने पूछा मुझसे, वो मिल गया है। आई हैड बीन आउट ट्वाइस, मैं 2 बार बाहर था इस साल। वेयर, कहा, वंस इन फरवरी, फरवरी में एक बार, नियर बाय टू कृष्णनगर टू ए नेफ्यूज वेडिंग, फरवरी में तो मैं कृष्णनगर के पास में ही अपने भतीजे की शादी में था। एंड देन, और तब, बट यू वुड नो अबाउट दिस वन, लेकिन तुम तो इसके बारे में जानते होंगे। इसके बारे में कि मैं फरवरी में अपने भतीजे की शादी में गया था। द अदर, द ट्रिप टू रांची, रांची के लिए सैर के लिए गया था, सैर सपाटे के लिए गया था। यू वर देयर, और तुम भी मेरे साथ में थे। दैट इज ऑल, बस। बट वॉट ऑल दिस स्लैथिंग अबाउट, लेकिन इन सब चीजों की तुम जासूसी क्यों कर रहे हो? SLU,
जासूसी करना। तो उसने वापस क्वेश्चन पुटअप किया विपिन बाबू से कि तुम इन सब बातों की जासूसी क्यों कर रहे हो, क्योंकि दोनों ही जगह पर तुम मेरे साथ में थे और तुम दोनों ही जगहों की ट्रिप के बारे में जानते थे। नो आई जस्ट वॉन्टेड टू, मैं तो केवल जानना चाहता था। एनीवे थैंक्स। विपिन बाबू स्लैम्ड द रिसीवर डाउन। फोन का जो रिसीवर है उसको विपिन बाबू ने नीचे गिराया ध्यान से। एंड ग्रिप्ड हिज हेड विद हिज हैंड, और अपने हाथों से सर को जकड़ लिया। ही फेल्ट हिज हेड स्विमिंग, उसे लगा कि उसका सर जो है वो घूम रहा है। चिल सीम्ड टू स्प्रेड ओवर हिज बॉडी, लगता था कि जो ठंडी हवा है वो उसके बॉडी के चारों ओर फैल गई है। There were sandwich in his tiffin box, उसके टिफिन बॉक्स के अंदर सैंडविच थे। But he could not eat them, लेकिन वह उनको खा नहीं सका। It had lost its appetite, APPETIT, APPETIT, भूख। He had lost his appetite, वह अपनी भूख को खो गया था, अर्थात उसे भूख नहीं लग रही थी। आफ्टर लंच टाइम, लंच के समय, विपिन बाबू ने रियलाइज किया, महसूस किया that he could not possibly carry on sitting at his desk and working, कि वह could not possibly carry on, कि वह संभवतया जारी नहीं रख सकता, सिटिंग एट हिज डेस्क, अपने डेस्क पर बैठे हुए नहीं रह सकता, एंड वर्किंग, और ना ही काम कर सकता है। दिस हैड नेवर हैपन इन द 25 years, 25 सालों में ऐसा कभी नहीं हुआ। He had been with the film, जिन 25 सालों में वह इस फिल्म में काम कर रहा था, इन 25 सालों में उसके साथ में ऐसा कभी नहीं हुआ। He had a reputation, उसकी खुद की एक रेपुटेशन थी, for being a tireless, and conscientious, CONSI, ENTI, टायरलेस मीन्स होता है अथक, और कॉन्टियसनेस मीन्स होता है सावधान और सटीक। मॉर्निंग बेटा, मॉर्निंग। बट टूडेज हेड वॉज इन विल, लेकिन आज उसका जो हेड वॉज इन विल, इसका मतलब है कंफ्यूज्ड एंड अनेबल टू थिंक केयरफुली, लेकिन आज जो उसका सर जो था वो बिल्कुल भ्रमित था और किसी भी चीज को स्पष्ट रूप से समझने में या सोचने में असमर्थ था। बैक होम एट 2:30, यानी कि 2:30 बजे वापस आने के बाद घर पर विपिन बाबू ले डाउन इन बेड, विपिन बाबू बिस्तर पर सो गए। एंड ट्राइड, और उन्होंने कोशिश की टू गैदर हिज विट टूगेदर, और अपने विट को अपने होश को, अपने चित्त को
पाने की उसने पुनः कोशिश की। ही न्यू, वह जानता था दैट इट वॉज पॉसिबल टू लॉस वंस मेमोरी थ्रू एन इंजरी इन द हेड। इस बात को जानता था कि इट वॉज पॉसिबल, यह संभव था, टू लॉस वंस मेमोरी, कोई भी आदमी अपनी मेमोरी को खो सकता है, थ्रू एन इंजरी, किससे, किसी चोट से, इन हेड, अपने शोर में यदि, अपने सर में यदि कोई पहले से चोट लगी हुई है तो उस चोट से कोई भी आदमी अपनी मेमोरी को लॉस कर सकता है। बट ही डिड नॉट नो, लेकिन वह नहीं जानता था क्या, ऑफ ए सिंगल इंस्टेंस, एक भी उदाहरण, INSTENCE, इंस्टेंस, लेकिन वो कोई भी एक ऐसा उदाहरण नहीं जानता था, ऑफ समवन रिमेम्बरिंग एवरीथिंग, जब सब कुछ किसी को याद हो, एक्सेप्ट वन पर्टिकुलर स्टूडेंट, केवल एक विशेष घटना के अलावा। यानी कि ऐसा कभी नहीं हो सकता कि सारी घटनाएं हमें याद हो और केवल एक ही घटना याद नहीं हो। विपिन बाबू ने ये रियलाइज किया कि ऐसा हो सकता है कि कभी सर में चोट लग जाए तो चोट के कारण कोई भी व्यक्ति अपनी मेमोरी को क्या कर सकता है, खो सकता है। लेकिन ऐसे कैसे हो सकता है कि सारी मेमोरियां याद हो किसी को और सिर्फ एक ही मेमोरी क्या नहीं हो, याद नहीं हो। एंड क्लियरली रिसेंट, और जो अभी अभी हुई हो, एंड सिग्निफिकेंट वन एट दैट, और जो कि बहुत महत्वपूर्ण भी हो, सिग्निफिकेंट, he had always wanted to go to Ranchi. He had always, वह हमेशा wanted, चाहता था, to go, जाना चाहता था, to रांची, कहाँ, रांची के लिए, to have gone there, वहां जा चुका होना, done things, कोई कार्य कर चुका होना, and not to remember, और याद भी नहीं होना, was something utterly impossible, जो संभवतया क्या था, impossible था। At 7:30, 7:30 बजे पर विपिन बाबू सर्वेंट के, विपिन बाबू का सर्वेंट जो था, नौकर जो था, वो आया एंड अनाउंस, और उसने बतलाया कि चुन्नी बाबू आए हुए हैं सर, से इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, अर्थात वो आपसे मिलना चाहते हैं। विपिन बाबू जानते थे व्हाट चुन्नी हैड कम फॉर, कि चुन्नी किस काम के लिए आए थे। चुन्नी लाल हैड बीन एट स्कूल विद, चुन्नी लाल जो थे, जो आए थे अभी, वो उसके स्कूल के साथ थे। He had been having a rough time lately. He had been having a rough time. Having a rough time का मतलब होता है बहुत सारी समस्या। Having a rough time. Having a rough time. बहुत सारी समस्याएं, उनकी बहुत सारी समस्याएं थी। एंड हैड बीन कमिंग टू सी हिम अबाउट ए जॉब, और वह उससे मिलने आया करते थे। किसके लिए? अबाउट ए जॉब, किसके लिए? एक नौकरी के लिए। विपिन बाबू जानते थे इट वॉज नॉट पॉसिबल,
संभव नहीं था टू डू एनीथिंग विद हिम, उसके लिए कुछ भी करना संभव नहीं था। और इनफैक्ट टॉल्ड हिम सो, और उन्होंने ऐसा उससे बता भी दिया। बट चुन्नी केप्ट टर्निंग अप लाइक ए बैड पेनी, लेकिन एक खराब सिक्के की तरह चुन्नी लाल ने आना जारी रखा। बिपिन बाबू सेंट वर्ड, बिपिन बाबू ने शब्दों को भेजा, नहीं अपना मैसेज भेजा कि नॉट ओनली वाज केवल नहीं है, पॉसिबल संभव नहीं है, फॉर हिम टू सी चुन्नी से उसका मिलना केवल संभव ही नहीं है, बट नॉट इन सेवरल वीक, बल्कि अगले सप्ताह तक उसके साथ में मिलना भी संभव नहीं है। बट एज सून एज, लेकिन जैसे ही द सर्वेंट स्टेप्ड आउट ऑफ द रूम, सर्वेंट ने कमरे से बाहर कदम रखा, इट स्ट्रिक बिपिन बाबू, तभी बिपिन बाबू के दिमाग में एक बात आई कि चुन्नी माइट रिमेम्बर समथिंग अबाउट द 58 ट्रिप, कि शायद चुन्नी को याद हो, कुछ याद हो अबाउट द 58 ट्रिप, 1958 वाली ट्रिप के बारे में। देयर वाज नो हार्म इन आस्किंग हिम, और उससे पूछने में भी कोई नुकसान नहीं था। बिपिन बाबू हरिड डाउन टू स्टेयर्स, बिपिन बाबू शीघ्रता से सीढ़ियों से नीचे गए, इनटू द लिविंग रूम, इसमें बैठक में। चुन्नी वाज अबाउट टू लीव, चुन्नी छोड़ने ही वाला था या जाने ही वाला था, बट सीइंग बिपिन बाबू अपीयर, लेकिन बिपिन बाबू को सामने देख करके ही टर्न अराउंड होपफुली, वह आशा के साथ में मुड़ा या पीछे मुड़कर उसने देखा। बिपिन बाबू डिड नॉट बीट अबाउट द बुश, डिड नॉट बीट अबाउट द बुश का मतलब होता है सीधे अपने पॉइंट पर आना, सीधे अपने बिंदु पर आना। Did not beat about the bush, ये जब पूरा वाक्यांश से बेटा, इसका मतलब होता है सीधे अपनी बिंदु पर आना। लिसन चुन्नी सुनो, आई वॉन्ट टू आस्क यू समथिंग, मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूं। यू हैव ए गुड मेमोरी, तुम्हारी याददाश्त भी ठीक ठाक है। एंड यू हैव बीन सीइंग मी ऑफ, और तुम मुझसे मिलना भी चाहते हो। ऑन फॉर ए लॉन्ग टाइम, काफी लंबे समय से। जस्ट थ्रो योर माइंड बैक, अपने दिमाग को वापस लेके जाओ। एंड टेल मी, और मुझे बताओ कि डिड आई गो टू रांची इन 58, क्या मैं 1958 में रांची गया था? चुन्नी सेड, चुन्नी ने कहा 58, इट मस्ट हैव बीन 58, और वाज इट 59, हो सकता है कि ये 58 भी हो और 59 भी हो। बाकी का चैप्टर कल पढ़ाएंगे बेटा। थैंक यू।